आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, बस आपके अंदर वो सलाहियत है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बस द थिंग इज दैट कि चैनलाइज यूर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब सब लोगों को, सब दोस्तों को। असल में आज जो है वॉक पे आया था और सोचा थोड़ा आप लोगों से रूबरू हो जाऊं। असल में कल जो है शाम में नीट का रिजल्ट आया है और मेरे एक दोस्त हैं, उनके भाई का भी एक बच्चा था। पहली बार कुछ अच्छे मार्क्स थे और इस बार नहीं हुए और जो है उसका क्वालिफाई नहीं हुआ। और फिर थोड़ा सा घर पे उसके कोई बेचैनी सी थी, मायूसी थी। उसने मुझे फ़ोन किया था कल रात में, तो मैंने असल में ये सोचा थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूँ, पेरेंट्स हों इसमें या फिर बच्चे हों इसमें। पर्टिकुलरली मेरा जो मुद्दा है, जो नीट वाले बच्चे हैं आज हमारे, कल जिन बच्चों का क्वालिफाई नहीं हुआ है या जिनका क्वालिफाई हुआ है, और उसमें से बहुत ज़्यादा मिकदार में जो बच्चे हैं, नीट एग्ज़ाम का जो एक डिसीजन चुना है वो पेरेंट्स के प्रेशर से चुना हुआ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी चॉइस से करते हैं, और हाँ, बहरहाल जो बाई चॉइस करते हैं, टोटल 20 लाख बच्चों ने जो है 20 लाख बच्चे जो अपेयर्ड हुए थे। खैर, जो चीज़ मेरे दिमाग में है, जब मैंने कल अपने दोस्त के वो सारी चीज़ें, वो स्ट्रेस, वो चीज़ें देखी, तो मुझे महसूस हुआ कि जब हम किसी के गोल को अपना गोल समझते हैं, जब हम एक बंदे की कैपेबिलिटी के हिसाब से उसके गोल को डिसाइड नहीं करने देते हैं, और फिर यही रीज़न होता है कि पूरी फैमिली, जो पेरेंट्स हैं, वो सारे के सारे इस डिप्रेशन और स्ट्रेस में मुब्तला हो जाते हैं कि कभी कभार जो है अपनी जिस्म को भी सही से नहीं देखते हैं, क्योंकि हमने ही फोर्स करके उसको उस गोल पे उतरने के लिए खड़ा करा हुआ था। खैर, सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ उन सब बच्चों को जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हुआ है, और एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हुआ है, और ये उम्मीद उनसे रखता हूँ कि यू पीपल विल डू हार्ड वर्क एंड कंप्लीट योर कोर्स विद डेडिकेशन, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। बिकॉज देखिए, आपने जो कार्य किया है, आपने जो, आपके सामने जो ये रिजल्ट है, ये आपकी मेहनत का एक बहुत बड़ा सबूत है। आपने मेहनत करी और आपके पास जो है रिजल्ट आया हुआ है। क्या करा आपने, कैसे आपने मेहनत करी, वो कोई नहीं देखेगा। किन किन मुसीबतों से आप गुजरे हैं वो कोई नहीं देखेगा, बस जो रिजल्ट है वही आपका देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अच्छे से मेहनत करिए, और क्योंकि ये अभी आपकी शुरुआत है, अभी आप तो माशाल्लाह आगे डॉक्टर बनेंगे। सफ़र बहुत लंबा है, अभी आपको MBBS 6 साल लग जाएंगे, उसके बाद आप MS आपको करना होगा या MD करेंगे, और उसके बाद वो भी 3 साल का है, 8-9 साल 10 साल का ये आपका सफ़र है। फिर वो जाके आप एक डॉक्टर बनेंगे। आपसे यही इल्तिजा करूँगा कि हार्डवर्क करिए और आपने इस कोर्स को ईमानदारी से, दयानतदारी से कंप्लीट करिए, और फिर हमारे इस देश को बहुत सारे डॉक्टर्स, ईमानदार डॉक्टर्स की ज़रूरत है। इस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि कल 10 साल के बाद आप ही लोगों ने इस पूरी सोसाइटी का इलाज करना है। और सबसे बड़ी बात, जो मेरा मुद्दा है, उन सब बच्चों से जिन्होंने क्वालिफाई नहीं करा है, डोंट डिस्करेज योरसेल्फ, or don't curse yourself particularly, because आप ये भूलिए मत कि आप में वो क्षमता है, आप में वो पोटेंशियल है कि आप कोई सा भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। और आप इस एग्ज़ाम को अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, बस आपके अंदर वो सलाहियत है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। बस द थिंग इज दैट कि चैनलाइज यूर पोटेंशियल, आपकी सलाहियत को इस्तेमाल करने का सही तरीका इस्तेमाल कीजिए। और आप ये मत सोचिए कि चूँकि हम जो हैं अब रह गए, बिकॉज जिन लोगों ने मेहनत करी है, उन लोगों ने परसेवरेंस करा है, पेशेंस से काम करा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे। और खासकर उन लोगों को मैं बोलूँगा कि अपने कोलीग्स को याद रखिए, 20 नीट एस्पिरेंट्स ने सुसाइड करा हुआ है। वो किस लिए करा था? वो जस्ट बिकॉज देयर ड्रीम वाज टू क्वेंच द थर्स्ट ऑफ टू बिकम MBBS डॉक्टर्स, जो उनका शौक था, पूरा नहीं हुआ। खैर, पूरा इसलिए नहीं भी हुआ क्योंकि उसमें आप ये भी देखेंगे काफ़ी हद तक जो है सिस्टम की नाकामयाबी है,
वो तो सबको पता है, पेपर लीक होता है। पहले पहले वाला जो नीट का पेपर हुआ था जून में, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों का क्वालिफाई हुआ था, जिसमें मेरा दोस्त के भाई का भी लड़का था। बट इस एग्जाम में वो क्वालिफाई नहीं हो पाया। अच्छा, क्वालिफाई नहीं हो पाया, और तब जो हुआ, क्योंकि पेपर लीक जो हुआ वो बहुत सारे लोगों ने उसका फायदा उठाया। बट मेरे दोस्त के भाई का जो बच्चा था वो तो उस रीच में ही नहीं था कि वो किसी से कुछ ले पाए। तो खैर, बहुत सारे ईमानदारी से मेहनत करने वाले बच्चे जो हैं एक बहुत बड़ी आफत का शिकार हो जाते हैं, फ्रॉड का, स्कैम का, पेपर लीक का शिकार हो जाते हैं। और उन्हीं में से वो बच्चे भी थे जिन बच्चों ने सुसाइड किया। उनको आप अपने दिमाग में याद रखिए। और आपने क्वालिफाई करा है, आपने वो स्टेप नहीं उठाया, आपने पेशेंस रखे। और मैं असल में जिन बच्चों का क्वालिफाई नहीं हुआ है उनको भी मैं यही सुजेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई, आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज हैं। व्हाई यू आर सो मच ऑब्सेस्ड अबाउट द MBBS कोर्स? मतलब क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पेरेंट्स को इस जमाने में क्या लग रहा है कि खाली आपका करियर जो है वो MBBS से ही चलेगा, वो डॉक्टर बनने से चलेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, वी हैव मच टॉप प्रोफेशनल कोर्सेस जो आजकल के जमाने में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन वही है, लिटरेसी हमारा इतना है कि हम फिर वही है, किसी के गोल हम खुद डिसाइड करने बैठते हैं और फिर घर में स्ट्रेस, डिप्रेशन और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो असल में मुद्दा यही था कि आपके पास इतने टॉप प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, आप एविएशन में जाइए ना, एविएशन इंजीनियरिंग में चले जाइए। आप एरोस्पेस में क्यों नहीं जाते यार? MBBS में जितना आपको मेहनत करना है वही तो आपने वहां पे भी पढ़ना है। आप जितना यहाँ पे अपना टाइम दे रहे हैं वो भी तो वहीं पे आपको करना है। अब एरोनॉटिक्स में क्यों नहीं जाते? क्या आपके पास इसके अलावा कोई कोर्सेज नहीं है? आपके पास जो करंट सबसे ज्यादा और सबसे रिलायबल और सबसे स्कोपिक जो चीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का दौर है, इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। और कल को आप खुद डॉक्टर तैयार कर सकते हो। रोबोटिक्स आप देखेंगे हर जगह पे, आज हॉस्पिटल्स में बहुत सारे डॉक्टर्स का काम रिड्यूस हो चुका है। रोबोट इज डूइंग ईच एंड एवरी वर्क। नो डाउट दैट वी हैव नीड डॉक्टर्स देयर, बट उस मिकदार में डॉक्टर्स नहीं चाहिए होंगे हमें फ्यूचर में जिस मिकदार में आज हमारे पास डेट है MBBS का। आप MBBS के बाद बहुत ज्यादा सफर करने होंगे आपको। जैसे अगर मैं अपनी स्टेट की एग्जांपल दूं, आपको जो है PSC JKPSC क्वालिफाई करना होगा। अदरवाइज MBBS करके तो, इंजीनियरिंग MBBS करके तो दुनिया भर के हैं। हम एक ही जगह, एक ही रोड को देख के उसी पे सारे जब जाएंगे तो ये अंदाजा करिए कि फिर उस सब्जेक्ट के स्कोप का होगा क्या। क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत एक गलत मैसेज था कि इंजीनियरिंग तो पूरी दुनिया लुट गई, IAS तो पूरी दुनिया चली गई, MBBS तो पूरे बच्चे चले गए, भेजे गए नहीं। वही मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूं, मेरा मकसद है कि जो आपके बच्चों की चॉइस है, जिस फील्ड में आपका बच्चा जाना चाहता है, अगर वो क्रिकेट में जाना चाहता है, अगर वो किसी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, आप उससे स्ट्रेस फोर्स मत कीजिए कि आपको डॉक्टर बनना है। आप भूल जाइए, डॉक्टर ही खाली बनना एक सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा प्रोफेशन नहीं है। आपके बच्चे में पोटेंशियल है, आपके बच्चे का जो पोटेंशियल है उसको चैनलाइज कीजिए। आप बच्चे की काउंसलिंग कीजिए। और जो पेरेंट्स कम हम्बल बैकग्राउंड से हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनको मैं एक बार ये सजेस्ट करूंगा, काउंसलर्स के साथ आप कांटेक्ट करिए। आप खुद से डिसाइड मत करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके पास IAS है, NDA है, IFS है, आपके पास ISRO है, उसमें जा सकते हैं। भाई, आपके पास इस टाइम में बेहद तरह के स्कोप हैं। क्योंकि हमारे टाइम में तो इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी, लेकिन आपके टाइम में आपको इतनी चीजें हैं, आपके सामने बहुत सारी चीजें हैं। भाई, आप करिए उनको। आप खाली एक ही लाइन पे मत जाइए और फिर आप सुसाइड कर लेते हैं जी हमारा क्वालिफाई नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज यू आर ऑब्सेस्ड। यू डोंट नीड टू बी, एक्चुअली आपको एक क्रेज चढ़ चुका है MBBS का। जिस तरह से एक वक्त में बहुत सारे लोगों को सिविल सर्विसेज का क्रेज भी था। क्या आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं,
आप अपने उस चॉइस के मुताबिक जब आप सिलेक्शन करेंगे अपने गोल की, तो उसको एग्जीक्यूट करने में इतना इंटरेस्ट, इतना मजा आएगा, कभी आप बोर नहीं फील होंगे। बहुत सारे लड़के बोलते हैं सर हमारे पास टाइम नहीं है, हम कंटिन्यूसली पढ़ते हैं, हमारे पास वक्त नहीं होता, सब थक गया। वाई? बिकॉज जो गोल पिकिंग है ना, वो असल में प्रॉपर नहीं हो पाई है, इसलिए आपको दर्द महसूस होता है, इसलिए आपको स्ट्रेस से आप पढ़ते हैं, तो आपको मजा ही नहीं आता। मजा कैसे आएगा आपको? बिकॉज आप की जो गोल की सिलेक्शन है वो थर्ड पर्सन ने करी हुई है, और अगर आप अपनी चॉइस से करेंगे ना, आप मजा आएगा आपको। आप आजमाइए ना, और अपने बच्चों को आप सही तरबियत करने के साथ साथ में आप बच्चों के गोल का डिसाइड मत करिए, आप छोड़ दीजिए बच्चों पे। आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जैसे जो मेरे तरह से लोग होंगे, जब मैं अपने स्टेज पे था, तो नो वन इज अराउंड मी हु एक्चुअली टेल मी दैट व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग टू बी बेटर फॉर यू इन फ्यूचर। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था, कोई था ही नहीं। बहरहाल हाँ, इस सूरत हाल में मैं वही बोल रहा हूं कि आजकल आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज है, सोशल मीडिया है, आप किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जांच करके कनेक्ट हो सकते हैं, अपने नॉन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग यूर 3, 4, 5, 6 ईयर्स। एक दो मेरे दोस्त का बच्चा है, क्योंकि 2019 और 20 में उसने 12th करी थी, और आज क्या है 2026 है, कितने साल उसके लॉस हुए। कभी नीट का पेपर लीक हो रहा है, कभी कुछ, उसकी मेहनत बेचारे। और अब जो है फाइनली वो एक कॉलेज में जो है एडमिशन ली है उसने इंजीनियरिंग में। क्यों? जब आपको यही करना था तो आपने पहले क्यों नहीं डिसाइड करा था? क्योंकि वही उसी का ये है कि घर वालों की वजह से। भाई आप परेशान हो जाएं, किसी के गोल में इंटरफेयर करने की कोशिश की। अगर बच्चे की चॉइस है तो उसको अपनी चॉइस से लेने दीजिए। और वही बात यह है कि जितने भी बच्चे जो 20 लाख अपेयर्ड हुए थे, उसमें से 11 लाख लोगों ने क्वालिफाई करा हुआ है, जो बाकी हमारे 9 लाख बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए मेरा यही मैसेज है कि प्लीज स्विच टू द अदर top professions which I have already mentioned you here, and if anybody need any kind of counseling regarding this, please come out, मुझसे आप फेसबुक पे राब्ता करिए। आई विल हेल्प यू पीपल, बिकॉज आई एम ऑल्सो एंगेजिंग विद पीपल्स हु एक्चुअली अपेयरिंग इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। मैं कर रहा हूँ, खैर मैं वो यहाँ पे बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप जो है आ जाइए। हमने भी बहुत मेहनत से, बहुत कशमकश करके यहाँ पे हम पहुंचे हैं। आपको कोई गलत कदम ऐसा नहीं उठाना है जिसकी वजह से क्या फायदा है। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, मैंने पहले ही बोला है ना, बस उस पोटेंशियल को, उस डेडिकेशन को चैनलाइज करना है, इस्तेमाल करना है जहाँ पे आपकी चॉइस है। आप अपनी चॉइस से जाइए, आप किसी की बोलने पे मत करिए, आप अपनी चॉइस से जाइए। क्योंकि नीट क्वालिफाई करने के बाद 5 साल 6 साल आपको MBBS में लगते हैं, फिर MS MD में 3-4 साल लगते हैं, 10 साल की जर्नी है। और 10 साल की जर्नी में आप क्या करेंगे? यहाँ पे जो बाकी मैं आपको बोल रहा हूँ, ये 5 और 6 साल की में ही आपको बहुत बड़ा साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट, इंजीनियर, टॉप लेवल बना सकता है। पेरेंट्स से मेरी यही हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है कि प्लीज डोंट प्रेशराइज योर चिल्ड्रंस की आपको ये करना है, आपको ये, उनको करने दीजिए जो वो करना चाहते हैं। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को सब में शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, मुझे फॉलो करिए। अगर आपको किसी भी फील्ड में जाने का शौक है, बहुत सारे एवेन्यूज है, दुनिया भरा हुआ है।